हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए करते हैं आज का क्लास स्टार्ट। चलिए यहाँ पे पिछले जो वीडियो हम लोग बताए थे जो एचसीएफ और एलसीएम से था, तो मैसेज उसमें किए हैं कि जो है एलसीएम और एचसीएफ समझ में नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से है एचसीएफ, उसमें बताए थे भाग विधि द्वारा। चलिए उसी विधि को हम फिर से एक बार डिटेल्स में लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है यहाँ पे, ठीक है 18 है, ठीक मान लीजिए, और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 36 मान लीजिए, ठीक है। या फिर इसको ये भी मान सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 70, ठीक यहाँ पे 70 मान लीजिए। तो भाग विधि द्वारा हम एचसीएफ को निकालना सीखेंगे और फिर एलसीएम विधि द्वारा भी इसमें एचसीएफ को हम निकालना सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे और एक लेते हैं कि 4 और फिर 8, ठीक इसको हम निकालना सीखेंगे, एचसीएफ एलसीएम विधि द्वारा सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एलसीएम विधि द्वारा करते हैं। देखिए यहाँ पे कि जैसे 4 है और फिर 8 है, ऐसे तो सबको पता होगा नॉर्मल कि एलसीएम यहाँ से 2 होता है। ठीक 2 बार में 4 कटेगा, फिर 2 बार में कितना 4 बार में ये कितना हो जाएगा 8 कट जाएगा। हमेशा स्टार्ट करना है 2 से, पहला स्टार्ट करना है 2 से। 2 से हम भाग तब तक लगाएंगे जब तक पूरी कट रहा है। जब नहीं कटेगा तो फिर इससे अगला संख्या सोचेंगे 3, और फिर 3 से भाग तब तक लगेगा जब तक नहीं कट रहा हो। जब तक कट रहा है तब तक भाग लगाते जाएंगे, फिर नहीं कट रहा है तो फिर 5 से कटाएंगे। ठीक इतना में तो कट ही जाता है, फिर 7 से। ठीक है, यही सब संख्या, इन चारों संख्या जो है इनको याद रखना आपको कि इन चारों पहले स्टार्ट कहाँ से करना है 2 से, फिर नहीं कट रहा है तो 3 से, फिर नहीं कट रहा है तो 5 से, नहीं कट रहा है तो 7 से। ठीक है, फिर यहाँ से हम दो से भाग लग रहा है ना, तो फिर तब तक 2 से भाग लगाते रहेंगे जब तक ये कट रहा हो। ठीक है, 2 से भाग लगाएंगे एक बार में, 2 से भाग लगाएंगे 2 से 4 के बार में जाएगा, 2 का 2, 2 दूनी 4, तो कितना हो गया यहाँ से 2 गुना 2 यानी कि 3 गो 2 है, तो इसको गुना में लिखते हैं और फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे गुना करके 2 गुना 2 करेंगे 4, और 4 को फिर 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ से ये हो जाएगा एलसीएम। क्या निकला एलसीएम जो है वह कितना निकला, सॉरी यहाँ पे एलसीएम जो है वह कितना निकला, एलसीएम कितना निकला 8। और इसी का अगर हम एचसीएफ निकालना चाहें, ठीक है एचसीएफ, तो हम इसको अलग अलग तोड़ेंगे। ठीक है, इस 4 को अलग तोड़ेंगे। ठीक है, इस 4 को हम अलग तोड़ेंगे, 8 को भी अलग तोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 बार में जाएगा, फिर और तो नहीं कटेगा 2 से 1, फिर 2 से ही 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में। तो यहाँ से हम 4 बराबर हम कैसे लिख सकते हैं, 4 बराबर 2 गुना 2, फिर 8 जब हम एलसीएम निकालने से क्या को 2 आया, इसमें से 3 को 2 आया, 2 गुना 2 गुना 2। अब यहाँ से देखिए कि जो चीज़ अगर मैच कर रहा है दोनों में से तो उसको हम एचसीएफ मानते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इस दोनों 2 को हम उठा लेंगे। ठीक है, और इसको यहाँ पे एचसीएफ जब लिखेंगे तो इस दोनों 2 में से के को 2 लेंगे, 1 2, फिर इस दोनों 2 में से हम के को 2 लेंगे, 1 2, फिर गुना का चिन्ह देंगे, फिर इस दोनों 2 में से 1 2 लेंगे, तो कितना हो जाएगा, और तो नहीं है कॉमन इसमें, कॉमन नहीं है, तो कितना हो जाएगा एचसीएफ 4 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में दोस्तों। उसी तरह ये जो है ऐसे निकालते, अगर भाग विधि द्वारा ये निकालना चाहे तो डायरेक्ट भाग विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करते। देखिए 18 से ये कितना पर बच जाएगा, 18 में आपको कितना कटाना, 70 कटाना है। 4 बार में लेंगे तो 72 हो जाएगा, 3 बार में लेंगे 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, कितना आएगा 54। और 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे पैसा लिए इससे तो कितना हुआ
6 बचे, 6 में 5 गया 1, ठीक है। 0 में 4 नहीं जाएगा, इसीलिए एक पैचा लिए थे इससे, ठीक। 1 आया इसके साथ, यहाँ पे देखिए 0 में से 4 नहीं घटेगा, इससे एक पैचा लिए, एक पैचा लिए तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10, 10 में से 4 घटाए 6, और यहाँ पे कितना बचा 7, 7 था तो यहाँ पे एक पैचा दे दिए थे इसको, क्योंकि यहाँ 0 था, एक पैचा दिया 10 बनाया, यहाँ पे कितना बचा अब 6, 6 में से 5 गया 1, है ना। ये भी मतलब आना चाहिए आपको, इतना भी नहीं, 10th क्लास में चल गए तो फिर नॉर्मल चीज़ है ये। देखिए यहाँ पे फिर जब है यहाँ 16 बचा, फिर इसको हम क्या करते हैं भाग का चिन्ह देंगे, और फिर जो यहाँ पे जो है 18 यहाँ पे बच रहा है ना दोस्तों, यहाँ पे कितना 18, फिर इसी को हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे भाज्य के रूप में, यहाँ पे लिखेंगे बीच में, ठीक है। आया समझ में? और नहीं आया तो फिर कमेंट कर दीजिए कि नहीं आया, फिर से बता देंगे, ठीक है दोस्तों। रुक जाए कुछ मिनट, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। चलिए स्टार्ट करते फिर से। देखिए यहाँ पे फिर से क्या लिखेंगे, यहाँ पे 18 आएगा किसमें, भाज्य के रूप में। फिर 16 से कितना बार में आएगा, एक बार में 16, फिर कितना बचा यहाँ पे 18 में 16 जाएगा 2, फिर भाग लगाएं, फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे भाज्य के रूप में ही 16 यहाँ आएगा, फिर 2 से कितना बार में, ही 8 बार में, कितना 16, कट गया ना, 0 आ गया पूरा। तो जो लास्ट में जो आता है ये, जिसको हम बोलेंगे भाजक 2, आया ना, जो लास्ट में आता है ना 2 2, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे HCF, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे HCF, जो लास्ट में आता है। अब यही विधि हमने वहाँ पे बताए थे कि इसमें यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा कि A बराबर होता है BQ प्लस R, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। यहाँ पे देखिए इसमें 18 था, यहाँ पे 70 था, 17 नहीं 70 था, यहाँ पे क्या था 70 था, यहाँ पे 70 था, तो 70 बराबर 18 गुना 3 प्लस में कितना बचा यहाँ पे 16। फिर जब 18 आया यहाँ भाज्य के रूप में तो 16 गुना 1 होगा। जब यहाँ पे दूसरी बार 18 आया तो 16 भाजक, और फिर यहाँ पे 1 भागफल, और शेषफल कितना आया 2 आया। फिर जब यहाँ 16 आया भाज्य के रूप में तो यहाँ पे भागफल कितना हो जाएगा 2 गुना 8, शेषफल 0। जब लास्ट में जब 0 आता है, इसमें देखना होता है कि हमारा B का मान कितना है, वही होता है HCF, ठीक है। ये यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा हुआ, भाग विधि द्वारा, और ये यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, ठीक। इसी को अगर हम हल करेंगे यहाँ पे एलसीएम विधि द्वारा, ठीक है। चलिए यहाँ पे कितना था 18 और 70 था, ठीक। तो 18 को अलग तोड़ेंगे और 70 को अलग तोड़ेंगे, 2 से ही 9 बार में, ठीक। अब देखिए हमने क्या बोला था, 2 से कटाना है तब तक जब तक कट रहा है, नहीं कटेगा तो फिर अगला संख्या सोचना है 3 से, तो यहीं पे 2 से नहीं कटेगा, 3 सोचेंगे कितना बार में 3 बार में, कितना फिर 3 बार में 1 काट गया। फिर इसके बाद यहाँ पे 2 से कितना बार में 35 बार में। अब देखिए यहाँ पे 2 से तब तक कट रहा है जब तक कटा रहे हैं, अब नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट किससे होता है 5 से, कितना बार में 7 बार में, ऐसे 7 बार में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि हम 18 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 18 बराबर कि एगो 2 आया, एगो 2 आया, और इसमें 2 गो 3 है तो 3 गुना 3। उसी तरह यहाँ पे 70 हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे केगो एगो 2 आया, और गुना केगो एगो 5 आया, एगो 5 आया, और एगो 7 आया। और इसमें देखना है HCF जब लिखते हैं तो इसमें देखते हैं कॉमन क्या है, कॉमन क्या है इसमें से, पहला 2 है तो इस 2 को लिखेंगे, और कोई कॉमन है इसमें, कुछ कॉमन है ही नहीं, तो कितना हो जाएगा इसका सीधा सीधी HCF 2, जो कि हम भाग विधि द्वारा भी निकाले थे, तो HCF मेरा 2 ही आया था, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।